हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप बढ़िया हैं। स्वागत है आप सभी का कहें तो बिहार के नंबर 1 ट्रेंडिंग एजुकेशनल चैनल एक्सीलेंट में। दोस्तों, जैसा कि पता है कि हम क्लास 10 हिंदी की शुरुआत कर चुके हैं। अगर नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, आप आज पता हो जाएगा आपको कि हम लोग बताए तो सफलतापूर्वक क्लास 10 हिंदी की शुरुआत कर चुके हैं। और यह सभी जितने भी क्लासेस हैं हम संकल्प बैच के अंतर्गत देख रहे हैं, क्योंकि क्लास 10 का स्पेशल बैच संकल्प बैच जोर शोर से कहें तो शुरू हो चुका है। और संकल्प बैच के जरिए हम लोग पढ़ रहे हैं और संकल्प बैच बिल्कुल फ्री है, एक भी पैसा आपका नहीं लग रहा है। अब देखिए, हम लोग क्लास 10 के हिंदी में कहें तो चैप्टर 1 जिसका नाम था श्रम विभाजन और जाति प्रथा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसका पूरे चैप्टर का हमने पोस्टमार्टम कर दिया था कल। पूरे चैप्टर का एक एक शब्द हमने बता दिया था। आज इसमें जितना भी इसमें क्वेश्चन आंसर है उन सभी क्वेश्चन आंसर को आज इस वीडियो में देख लेंगे। तो हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। 2 लाइन आप सभी के लिए कि अगर चलना हो साथ तो अपना हाथ बढ़ा दीजिए, अगर चलना हो साथ तो अपना हाथ बढ़ा दीजिए, हो अगर मन में प्रेम तो फिर मुस्कुरा दीजिए। हम वीडियो का आगाज़ करते हैं। आप थोड़ा सा मुस्कुरा के वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार शेयर कर दे सभी लोग, क्योंकि काफ़ी शानदार क्लास आज का होने वाला है। हमने इसके पहले आपको बता दिया कि 2 बुक आपको पढ़ना है, एक गोधुली पढ़ना है, एक वर्णिका पढ़ना है। अभी हम लोग गोधुली पढ़ रहे हैं। गोधुली में चैप्टर 1 हम शुरू कर चुके हैं। चैप्टर 1 इसमें आपको कहें तो 24 चैप्टर इसमें है, 5 चैप्टर इसमें, टोटल 29 चैप्टर आपको पढ़ना है। पूरे साल आपको हिंदी में 29 चैप्टर पढ़ना है। 29 चैप्टर के बारे में हमने आपको पार्ट 1 में बता दिया था। अब हम गोधुली के अंतर्गत पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो चलिए सर शुरू किया जाए। हमने पाठ और लेखक का नाम भी बता दिया था। एक स्पेशल वीडियो जल्द ही आने वाला है, इसको पाठ और लेखक का नाम याद करने के स्पेशल वीडियो जल्द ही आएगा। पाठ और लेखक के लिए स्पेशल वीडियो जल्द ही आने वाला है। आप सभी टेंशन मत करिए। हमने कहे तो इनके बारे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में हमने आपको पूरा बात बताया था। इनके बारे में कुछ गजब का फैक्ट्स भी बताया था जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। गजब की फैक्ट्स भी बताया था हमने इनके बारे में जो कहीं नहीं मिलेगा। और उस फैक्ट्स को अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार उसको देखिए, तब जाके आपको समझ में आएगा कि कैसे इंसान थे। अब वो वीडियो कहाँ मिलेगा, आपके मन में ख्याल आ रहा होगा, सर आप तो भूल रहे हैं, देखिए तो कहाँ देखेंगे। आपको बता दें, कुछ नहीं करना है, आपको प्लेलिस्ट में जाना है। चैनल को सर्च कर लीजिए एक्सीलेंट स्टडी विथ डीके यूट्यूब पर सर्च करिए। आपको उसमें जाके प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा संकल्प बैच हिंदी 2025। उसमें जाइए, आपको चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर का सॉल्यूशन मिलेगा। आप जो खोजेंगे वो मिलेगा हिंदी के अंतर्गत, ठीक है ना। तो हमने उनके बारे में गजब का फैक्ट्स बताया था। एक एक शब्द को हमने विस्तार से बताया था। देखिए, आपको हिंदी क्लास तो यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा मिलेगी, लेकिन हम सबसे हट के पढ़ रहे हैं जी, सबसे कुछ अलग पढ़ रहे हैं। अलग अंदाज है हम सभी का, अलग अंदाजे पढ़ रहे हैं। अगर आप हिंदी पढ़ लेते हैं पूरे साल तो आप हिंदी के दीवाने हो जाएंगे प्यारे बच्चों। चलिए, हम जहाँ तक कल पढ़े थे उसके आगे पढ़ेंगे। जहाँ तक कल पढ़ लिए थे पार्ट 1 में, अब पार्ट 2 में उसके आगे पढ़ेंगे। टेंशन मत लीजिए, आपका एक भी वर्ड नहीं छूटेगा। हमने कल इनके बारे में पूरा सारांश पढ़ लिया था। पूरे कहानी का सारांश हम आसान भाषा में पढ़े थे। आज हम देखेंगे प्यारे बच्चों, उस कहानी के अंतर्गत, उस कहानी में कुछ ऐसे शब्द थे बताए थे जो बीच में आपको दिक्कत कर रहे थे कि नहीं। कुछ ऐसे शब्द थे जो बीच में आपको दिक्कत कर रहे थे। तो वही दिक्कत का सॉल्यूशन के लिए, उन्हीं सब दिक्कत का सॉल्यूशन हम लेके आ गए हैं। आज हम देखेंगे जितने भी कठिन वर्ड थे उन सब का हिंदी देखेंगे प्यारे बच्चों। हिंदी देखेंगे, हिंदी अर्थ देखेंगे उन सब का। आप लोग रेडी है कि नहीं? आप लोग रेडी है? अगर रेडी है तो यस लिखे, रेडी है तो यस लिखे। एक बार सभी बच्चे यस लिखे, कमेंट करें। सभी लोग यस लिखेंगे। रेडी है कि नहीं? रेडी है तो यस लिखें। क्या आप चाहते हैं कि हम बताना शुरू कर दें क्या? चलिए शुरू कर देते हैं। अभी पूरे साल टाइम है, पूरे साल आराम से पढ़ना है, टेंशन मत लीजिए। आपके साथ आपके धनंजय सर हैं, आपका एक भी टॉपिक कहीं से नहीं छूटेगा, ठीक है ना। बताइए, पाठ के सभी कठिन शब्दों का अर्थ, पाठ के अंतर्गत सभी कठिन शब्दों का अर्थ देखेंगे। सभी कठिन शब्द, पहला कठिन शब्द आपको विडंबना। सर कलर चेंज करिए, कलर चेंज कर ले क्या जी? कलर चेंज करते हैं। येलो कैसा रहेगा? येलो ही रखिए।
बताइए। तो विडंबना, तो विडंबना का अर्थ प्यारे बच्चों होता है उपहास। क्या होता है प्यारे बच्चों? उपहास होता है। इन सभी अर्थ को याद रखिएगा, बीच बीच में कहानी कहानी में आते रहेगा। याद रहेगा तो बल्ले बल्ले हो जाएगा, याद नहीं रहेगा तो आप सोचेंगे सर अकस्मात का मतलब क्या होता है सर, हमको तो पता ही नहीं है। तो पता रखिए मेरे भाई, पता रखिए तभी मजा आएगा पढ़ने में। कहानी पढ़ना है तो पता होना चाहिए। कहानी तो जैसे हमने पढ़ लिया, हमने बीच बीच में अर्थ बता दिया, ठीक है ना, हमने अर्थ बता दिया क्योंकि हमको पता था। अगर आपको नहीं पता रहेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो हमने सोचा कि हमने अर्थ भी आपको सामने लाया जाए, अर्थ बताया, जितने भी कठिन वर्ड थे उनका केवल। अब देखिए प्यारे बच्चों, पोषक, पोषक का अर्थ होता है समर्थक, पालक या पालने वाला। समर्थक, पालक या पालने वाला, समझ में आ रहा है। अगला है प्यारे बच्चों पूर्व निर्धारण। पूर्व निर्धारण है, आपको बता दें प्यारे बच्चों, तो इसका होता है पहले ही तय कर लेना। पहले ही तय कर लो, पहले ही पूर्व निर्धारण कर लो कि कितना, कहें तो कोई काम होता है तो हम लोग दाम लगाते हैं कि नहीं, पहले दाम लगाते हैं जी। जाहिर सी बात है, आपके घर भी अगर पशु वशु बेचाता होगा पहले दाम लगता होगा कि 20,000 में गाय जाएगी, 20,000 में गाय जाएगी, और जितने भी घर में बच्चे हैं उन सबको 100-100 रुपया पूँछ चाहिए। क्या चाहिए? पूँछ। क्या आपने कभी पूँछ मांगा है? बकरी, अगर आपके घर बकरी होगी तो बकरी जब सेल होती है, बकरी बेचाती है, तो आप घर पर छोटे होंगे, आप जब आप छोटे होंगे तो पूँछ मांगते होंगे, याद आ रहा है कि नहीं? पूँछ मांगते होंगे कि बकरी को हम शुरू से पाले हैं, हमको पूँछ चाहिए। ऐसा होता है, गाँव में होता है, गाँव समाज में होता है। और शहर से होंगे तो क्या ही जानते होंगे, कोई बात नहीं। अकस्मात, देखिए अकस्मात, अकस्मात का अर्थ होता है प्यारे बच्चों अचानक। जब कुछ भी अचानक हो जाता है, अचानक हो जाता है, उसको कहेंगे अकस्मात। आपने सुना होगा अकस्मात घटना है, यह घटना अकस्मात है, यानी यह घटना तुरंत अभी हुई है, अचानक हो गई है, किसी को कोई अंदाजा ना लगा। अभी भूकंप आ जाए तो हम क्या करेंगे? अकस्मात भूकंप आ गया, अचानक भूकंप आ गया, किसी को पता थोड़े था भूकंप आ गया। देखिए प्यारे बच्चों प्रक्रिया, प्रक्रिया फिजिक्स केमिस्ट्री में यह प्रक्रिया बार बार आता है। इस प्रक्रिया को फलाना टॉपिक कहते हैं, इस प्रक्रिया को चिलाना टॉपिक कहते हैं, इससे आता है जी। तो प्रक्रिया का मतलब होता है किसी काम के होने का ढंग या रीति, किसी काम के होने का ढंग या रीति। हम जितने भी वर्ड हैं सबका अर्थ काफ़ी आसान भाषा में आपके सामने लाए, काफ़ी आसान भाषा में, ताकि देखते देखते आपको याद हो जाए। हम अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको याद हो जाए, ठीक है। और इन सब वर्ड का अर्थ याद रखिएगा, तभी जाके आप अलग कर सकेंगे। प्रतिकूल प्यारे बच्चों है प्रतिकूल, तो प्रतिकूल का अर्थ होता है विपरीत, विपरीत या उल्टा, विपरीत या उल्टा होता है। प्रतिकूल का अर्थ होता है विपरीत या उल्टा। समझ में आ रहा है आपको? कोई दिक्कत तो नहीं? वीडियो क्वालिटी सही आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं ना? कोई भी दिक्कत हो, कोई भी दिक्कत हो तो बेहिचक कमेंट करिए, बेहिचक कमेंट करिए हमारे पास। हम आपके साथ हमेशा हैं, हम आपके साथ हमेशा हैं जी। अगर आपको इस सब का पीडीएफ चाहिए, आपके मन में ख्याल आ रहा होगा सर आप इसका पीडीएफ दे देते तो और मज़ा आता सर पढ़ने में। पीडीएफ सर, पीडीएफ का व्यवस्था करिए सर। जी बिल्कुल, हम आपके साथ हैं तो पीडीएफ का व्यवस्था करेंगे। आपको एक छोटा सा नंबर है, छोटा सा नंबर, और 7546850203, काफ़ी शानदार नंबर 7546850203। इस नंबर पर आपको हाई लिख के भेजना है। जैसे ही आप हाई लिख के भेजिएगा और उस पर लिख देना है सर मैं इस क्लास से हूँ और मुझे व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना है, बस उतना ही में आपको व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करा दिया जाएगा। आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको वहाँ पर व्हाट्सअप ग्रुप आपको ज्वाइन करा दिया जाएगा। तो आप इस नंबर पर हाई लिख के भेजिए, अपना क्लास लिखिए और बोल दीजिए कि सर मैं व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना चाहता हूँ। आपको आसानी से व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। और सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस पर कॉल ना करें, प्लीज़ कॉल नहीं करेंगे, कोई बच्चा कॉल नहीं करेगा, नहीं तो दिक्कत होता है, काफ़ी अधिक दिक्कत होता है हम लोग को। आप सभी का इतना कॉल आ जाता है कि दिक्कत होता है। तो बस जो भी बात हो व्हाट्सअप से मैसेज करके बात कर लीजिएगा। समझ में आ रहा है आपको? इधर उधर का कॉल मत करिएगा, नहीं तो फिर हमको दिक्कत होगा, दिक्कत होगा तो फिर हम पीडीएफ नहीं बना पाएंगे, और पीडीएफ नहीं बना पाएंगे तो क्लासेस नहीं आ पाएगी, जब क्लासेस नहीं आ पाएगी तो फिर आपका क्या होगा, और फिर आपका कुछ हो जाएगा तो फिर हमारा क्या होगा। समझ जाइए जी, आप समझ सकते हैं, आप लोग तो खुद समझदार हैं, आप लोग क्या समझाना। अब देखिए स्वेच्छा, स्वेच्छा, तो स्वेच्छा का अर्थ होता है स्वेच्छा, अपनी इच्छा, अपनी, जैसे हम अपनी स्वेच्छा से यह काम कर रहे हैं, यानी अपनी इच्छा से यह काम कर रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको? जितना भी अर्थ है काफ़ी वीवीआई अर्थ है ये।
आगे बस कुछ और लगभग 1 दर्जन के आसपास अर्थ है। 1 दर्जन ऐसे वर्ड हैं जो आपको बीच बीच में दिक्कत किए हैं, तो हम चुन चुन के लाए हैं, चुन चुन के लाए हैं जो हमारे प्यारे बच्चों को ये वर्ड दिक्कत किए। टेंशन मत लीजिए। उत्पीड़न, उत्पीड़न का मतलब क्या होता है जी? बहुत गहरी पीड़ा पहुंचाना या यंत्रणा देना, यंत्रणा देना, ठीक है ना। बहुत गहरी पीड़ा पहुंचाना, बहुत गहरी पीड़ा पहुंचाना। आगे है संचारित, प्यारे बच्चों संचारित, तो संचारित का मतलब होता है प्रभावित, प्रवाहित, प्रवाहित, प्रवाहित। आगे है बहुविध, बहुविध, बहुविध का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? बहुविध का मतलब होता है अनेक प्रकार से, अनेक प्रकार से या कई प्रकार से, कई प्रकार से या अनेक तरीका भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। आगे है प्रत्यक्ष, सामने या समक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? सामने होता है या समक्ष भी होता है। प्रत्यक्ष का मतलब सामने या समक्ष। आगे है भ्रातृत्व, तो भ्रातृत्व का मतलब क्या होता है? भाईचारा या बंधुत्व, भाईचारा या बंधुत्व होता है, भाईचारा, भाईचारा। आगे है वांछित, तो प्यारे बच्चों वांछित कहें तो इसका अर्थ होता है आकांक्षित या चाहा हुआ, आकांक्षित या चाहा हुआ, आकांक्षित या चाहा हुआ इसका अर्थ होता है। आप सभी कोई दिक्कत, आप सभी कोई दिक्कत है क्या इस वर्ड में? बस इतने ही वर्ड थे जो आपको दिक्कत कर रहे थे, इसके अलावा एक भी ऐसा वर्ड ना हो, एक भी ऐसा वर्ड नहीं मिलेगा जो हमारे प्यारे बच्चों को दिक्कत करते, एक भी वर्ड नहीं मिलेगा जो आपको दिक्कत करेगा। बस इतने वर्ड थे, इतने ही वर्ड थे जो आपको दिक्कत कर रहे थे। तो इसको रिवीजन करते रहिएगा मेरे प्यारे भाई। आप रिवीजन नहीं करिएगा तो सब चौपट हो जाएगा, सब चौपट हो जाएगा तो फिर पढ़ने का मज़ा नहीं आएगा। सब चौपट नहीं करना है, पढ़ना है आपको। अब चलिए, अब क्वेश्चन आंसर। सर क्वेश्चन आंसर बताइए सर, आपने अर्थ बता दिया, आप शुरुआत में बोले कि सर क्वेश्चन आंसर। जी बिल्कुल, हम क्वेश्चन आंसर ही लाए हैं। क्वेश्चन आंसर ऐसा लाए हैं कि आपको पूरी यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, पूरे यूट्यूब पर ऐसा वीडियो आपको नहीं मिलेगा जो एक ही वीडियो में पूरे हिंदी का क्वेश्चन हो जाए, एक ही वीडियो में पूरे हिंदी का क्वेश्चन काफ़ी शानदार तरीके से। आप सभी को बता दें कि हिंदी के हम खुद दीवाने हैं, हिंदी सब्जेक्ट के हम खुद दीवाने हैं। अगर आप हिंदी का वीडियो डेली देखते हैं तो हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है आप भी हिंदी के दीवाने हो जाएंगे। अगर नहीं भी होंगे तो हम आपको हिंदी के दीवाने बना के ही छोड़ेंगे, हिंदी के दीवाने बना देंगे, हिंदी के दीवाने बना देंगे, ठीक है ना। पाठ के साथ, किसके साथ चलेंगे? अब पाठ के साथ चलेंगे। आप जैसे हिंदी का बुक खोलिए गोधली, आपको मिलेगा पाठ के साथ। जब प्रश्न उत्तर शुरुआत होगा तो मिलेगा पाठ के साथ। और पाठ के साथ देखिए लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है। काफ़ी शानदार क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। 2 रुपया क्वेश्चन, 2 रुपया, 2 रुपया, 2 रुपया, ये सभी क्वेश्चन 2 नंबर के बोर्ड में पूछाते हैं प्यारे बच्चों। 2 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में आता है ऐसा क्वेश्चन। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं जी। आंसर कुछ अलग अंदाज में देखेंगे कि आपको तुरंत याद हो जाए, तुरंत आपको आंसर याद करवाने का हम कोशिश करेंगे, आपको तुरंत याद होना चाहिए। चलिए पहला, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है। आपको देखिए कह रहे कि लेखक महोदय, लेखक महोदय, लेखक कौन है प्यारे बच्चों? तो लेखक है हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यही लेखक है। कह रहे कि इस बात को विडंबना कहते हैं कि आधुनिक युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। सही बात है, आधुनिक युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। विडंबना का स्वरूप यह है कि आधुनिक सभा समाज या सभ्य समाज, आधुनिक सभ्य, यहाँ सभ्य होना चाहिए जी, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। यहाँ भी मिसप्रिंट हो गया है क्या जी? आवश्यक मानता है, आवश्यक मानता है, आवश्यक मानता है। क्या मानता है प्यारे बच्चों? आवश्यक मानता है। क्योंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुरा नहीं है। जाति प्रथा श्रम विभाजन का दूसरा रूप है। जाति प्रथा किसका दूसरा रूप है प्यारे बच्चों? तो जाति प्रथा श्रम विभाजन का दूसरा रूप है, तो इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है। काफ़ी शानदार आंसर था इसका, काफ़ी शानदार आंसर, काफ़ी आसान भाषा में हमने देखने का प्रयास किया। उम्मीद करते हैं आंसर आपको पसंद आया होगा। नहीं पसंद आया कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करिए। जब पहली बार आप कुछ भी देखते हैं उतना जल्दी समझ में नहीं आता है। आपने सुना होगा कि अच्छे लोग जल्दी समझ में नहीं आते हैं, अच्छे लोग जल्दी समझ में नहीं आते हैं। सेम उसी तरह जब अच्छा आपको मतलब चीज़ मिलेगा तो जल्दी समझ में नहीं आएगा, धीरे धीरे आप समझ जाएंगे, धीरे धीरे समझ जाएंगे प्यारे बच्चों। सर आगे बढ़िए, आगे देखिए
जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपकी हिंदी का दूसरा क्वेश्चन, हिंदी के कहें तो प्रश्न उत्तर का दूसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। तर्क पूछ रहा है तो तर्क का मतलब पता है, तर्क का मतलब कहें तो विचार एक तरह से हो सकता है। क्या विचार देते हैं प्यारे बच्चों, तर्क का क्या अपना तर्क देते हैं, क्या विचार देते हैं, क्या राय देते हैं। समझ में आ रहा है आपको, सबके समझ में आता ना, केहू कोनो दिक्कत बका, केहू कोनो दिक्कत नहीं है ना हो। देखिए अधिकतर बच्चे बिहार से देख रहे हैं और बिहारी लोग भोजपुरी ना बोले तो इसके बिना हो नहीं सकता। ये भोजपुरी भी होगा, आप टेंशन मत लीजिए। क्या आप पूरा हिंदी भोजपुरी में पढ़ाएं, कैसा लगेगा आपको। क्या अगला जो नेक्स्ट चैप्टर 2 है पूरा भोजपुरी में होना चाहिए कि नहीं। अगर भोजपुरी में आपको मन है कि सर आप पूरा भोजपुरी में पढ़ाइएगा तो यस लिखे कमेंट करिएगा। चलिए नहीं नहीं नहीं, आपको भोजपुरी में चाहिए तो आप बी लिखिएगा, बी लिखिएगा। अगर हिंदी में चाहिए तो एच लिखिएगा। देखते हैं किसका आंसर सबसे अधिक आ रहा है। अगर बी ज़्यादा आएगा, बी अगर ज़्यादा आ गया तो हम भोजपुरी में पढ़ाएंगे अगला क्लास, अगर एच आ गया तो हिंदी में पढ़ाएंगे। अगर आप देखते हैं कितने बच्चों का क्या राय है, आपको जिसमें भी चाहिए आप करवा सकते हैं, बस आपकी मर्जी। आप एच लिखिए, हिंदी होगा, बी लिखिए, भोजपुरी हो जाएगा। जिसकी संख्या अधिक हो, जिसकी संख्या अधिक हो वही क्लास आएगा, आपको टेंशन मत नहीं लेना है। बताइए प्यारे बच्चों, छोड़िए इसको, अभी छोड़िए, आप कमेंट में बताइएगा, कमेंट हम देख लेंगे, टेंशन मत लीजिए। क्वेश्चन है जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। तर्क पूछ रहा है, तर्क पूछ रहा है ना। तर्क देखिए, जातिवाद के पोषक जातिवाद के पक्ष में अपना तर्क देते हुए उसकी उपयोगिता को सिद्ध करना चाहते हैं। क्या सिद्ध करना चाहते हैं, उसकी उपयोगिता को सिद्ध करना चाहते हैं, उपयोगिता को सिद्ध करना चाहते हैं। समझ में आ रहा है आपको। पहला देखिए, पहला बात करें तो कह रहे कि जातिवादियों का कहना है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। ये सभी आंसर बुक में से है। अगर बुक एक बार पढ़ लेते तो आपको कोनो क्वेश्चन का दिक्कत नहीं होगा। बुक नहीं पढ़िएगा दिक्कत होगा, या हमने सारांश पूरा बताया है उसको देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, उसको देख लीजिएगा, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। ये फिर कहिएगा सर आप क्या पढ़ाते हैं, समझ में नहीं आता है। तो पार्ट 1 देख के आइए, पार्ट 1 देख लीजिए, हमने स्पष्ट उसमें सब कुछ बताया है। अगर उसको समझ जाएंगे तो इस केवल क्वेश्चन भी हम आपको देंगे तो आप आंसर लिख सकते हैं, आप आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। समझ में आ रहा है आपको। अब देखिए, क्योंकि श्रम विभाजन जाति प्रथा का दूसरा रूप है। इस लाइन को याद रखिएगा प्यारे बच्चों कि श्रम विभाजन जाति प्रथा का दूसरा रूप है। श्रम विभाजन जाति प्रथा का दूसरा रूप है, इसको याद रखिएगा। इसलिए श्रम विभाजन में कोई बुराई नहीं है, श्रम विभाजन में कोई बुराई नहीं है, श्रम विभाजन में कोई बुराई नहीं है। पहला कहें तो इन लोगों का क्या है, राय है, पहला इनका तर्क है। दूसरा देखिए, जातिवादी समर्थकों का कहना है कि माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार ही, यानी गर्भधारण के समय से ही मनुष्य के पेशा निर्धारित कर दिया जाता है, निर्धारित कर दिया जाता है। तो ये भी गलत बात है, ये भी गलत बात है। निर्धारित नहीं करना चाहिए, निर्धारित नहीं करना चाहिए कि मेरा बेटा गर्भ में है। ऐसी महिलाएं भी सोचती है कि मेरा बेटा गर्भ में है, मैं उसको कहें तो कुछ बनाऊंगी। ये तो सपना है, अलग है, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं बनाने का, ठीक है ना। आगे देखिए, हिंदू धर्म पेशा परिवर्तन की अनुमति नहीं देता है। जो हिंदू धर्म है ये कहे तो हिंदू धर्म पेशा परिवर्तन की अनुमति नहीं देता है, पेशा परिवर्तन की अनुमति नहीं देता है। यानी कहें तो कुम्हार का लड़का मिट्टी ही बनाएगा, कुम्हार का लड़का मिट्टी ही बनाएगा, यही कहें तो मतलब पेशा है। यानी पिता का काम नाली साफ करने वाला लड़का नाली ही साफ करेगा। तो मतलब यही अनुमति देता है, लेकिन यह गलत है, ऐसी अनुमति नहीं होनी चाहिए। भले ही वह पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त हो ही क्यों न हो, वह कहें तो हो ही क्यों न हो, भले उसे भूखे मरने की नौबत आ जाए, लेकिन उसे अपनाना ही होगा। यह कहाँ तक सही है आप ही सोचिए। ज़बरदस्ती अपनाया जा रहा है, ज़बरदस्ती। जैसे मेरे पिताजी किसान हैं और हमको भी ज़बरदस्ती कहा जाता आप भी किसान ही करिए, आप भी जाइए खेत में कुदाल चलाइए, धान बोइए, काटिए, सोहिए। तो फिर पढ़ाता कौन। देखिए हमारा टारगेट दूसरा था, हम अपने टारगेट की ओर हम आ गए। और तो सबका अपना टारगेट होता है, जैसे हमको आज़ादी मिली है सेम वैसे सबको आज़ादी मिलना चाहिए कि जो चाहें वो आप करें, जो आपके दिल में अच्छा लगता हो वही कहें। यह जरूरी नहीं है कि जो पिता आप कर रहे हैं वही करेंगे, यह जरूरी कभी नहीं होता है कि आपके जो पिता करते हैं आप वही करें। ये गलत बात है, सरासर गलत है।
भले ही उसे ये तो हमने बता दिया। अब कह रहा जातिवादियों का कहना है कि परंपरागत पेशे में व्यक्ति दक्ष हो जाता है और वह अपने कार्य सफलतापूर्वक संपन्न करता है, और अपना कार्य सफलतापूर्वक संपन्न करता है, वो अपना कार्य क्या करता है, सफलतापूर्वक संपन्न करता है। समझ में आ रहा है आपको? तो उम्मीद करते हैं इसका आंसर आप समझ गए होंगे। आप सभी इसका पीडीएफ जरूर ले लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे हाई लिख के भेजिए, आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करा दिया जाएगा और डेली का पीडीएफ आपको मिलते रहेगा, टेंशन नहीं लेने का। और आप सभी से रिक्वेस्ट है प्यारे बच्चों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें। प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि काफ़ी अधिक मेहनत लगता है जी, काफ़ी अधिक मेहनत लगता है वीडियो को बनाने में। आप सभी से रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर दें। आप सभी को गजब की जानकारी दे क्या, आप सोच रहे होंगे सर आप तो काफ़ी बाल बढ़ा के रखे हैं सर, क्या बात है, क्या बात है सर, काफ़ी बाल बढ़ा के रखते हैं। देखिए हमने ठान लिया है प्यारे बच्चों, हमने ठान के रखा है कि जब तक 10 के सब्सक्राइबर नहीं हो जाएगा, 10 के जब तक सब्सक्राइबर नहीं हो जाएगा तब तक बाल नहीं कटवाएंगे, तब तक बाल नहीं कटवाएंगे जी। बस कुछ ही कम और है, बस कुछ कम और है, आप लोग जल्दी से पूरा कराइए प्यारे बच्चों, आप जल्दी से उसको पूरा कराइए, जल्दी से 10 के का सपना हमारा पूरा कराइए, ताकि हम बाल कटवाएं और एक अलग अंदाज में आपके सामने आ सकें, एक अलग रूप लाएं, हम एक अलग अंदाज लाएं। तो जल्दी से सपना पूरा करिए, 10 के करवा दिए प्लीज़। आप सभी से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि 10 के जल्दी पूरा करवाइए, आप सभी 10 के पूरा करवा दीजिए। आगे देखिए, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है। आपत्ति पूछ रहा है, लेखक की आपत्ति क्या है, लेखक की आपत्ति पूछ रहा है, आपको पता होना चाहिए कि किसकी आपत्ति, लेखक की आपत्ति पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक ने कई आपत्तियां उठाई जो चिंतनीय है। लेखक के दृष्टिकोण में जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। लेखक के दृष्टि कहे तो जाति प्रथा यहाँ कह रहे कि लेखक के दृष्टिकोण में जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है, यानी जो जाति प्रथा है उसमें बहुत सारे दोष है, बहुत सारे दोष है जी, एकदम गंभीर युक्त है। गंभीर युक्त, युक्त का मतलब जुड़ा हुआ, गंभीर से जुड़ा हुआ, एकदम गंभीर युक्त है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें कह रहे कि जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता है, यानी मनुष्य की इच्छा पर निर्भर नहीं करता है, मनुष्य की इच्छा पर नहीं करता है, वह पैतृक गुण पर निर्भर करता है, यानी पिता जो काम करते हैं वही करना पड़ेगा, तो सरासर गलत है। यही देखिए तर्क आपत्ति पूछ रहे हैं, आपत्ति, तो हमने आपत्ति का अर्थ भी आपको बताया था। आपत्ति का अर्थ क्या होता है, कमेंट में आपको बताना है कि आपत्ति का अर्थ क्या होता है, ठीक है ना। देखते हैं कितने लोग का आंसर राइट आ रहा है। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना या व्यक्तिगत रुचि इसमें कोई स्थान या महत्व नहीं रहता, महत्व नहीं रहता है, महत्व उसमें नहीं रहता है। समझ में आ रहा है आपको। आप देखिए आर्थिक पहलू से भी अत्यधिक हानिकारक जाति प्रथा है, आर्थिक पहलू से भी अत्यधिक हानिकारक प्रथा कहें तो क्या है, जाति प्रथा है, एकदम हानिकारक है, हानिकारक प्रथा है। जाति प्रथा मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि और आत्मशक्ति को दबा देती है, साथ ही अस्वाभाविक नियमों को जकड़कर निष्क्रिय भी बना देती है, निष्क्रिय बना देती है, एकदम निष्क्रिय बना दी है जाति प्रथा। और ऐसी प्रथा नहीं होनी चाहिए, एकदम सबको अपने दिल की आज़ादी होनी चाहिए। सब समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। उम्मीद करते हैं आपको इसमें समझ में आ रहा होगा। अगर आप पहला पार्ट नहीं देखें तो देख लीजिएगा प्लीज़, आप पहला पार्ट देखिए, दूसरा पार्ट देखिए, तभी मजा आएगा, नहीं फिर दिक्कत हो जाएगा। फिर आप कहेंगे सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो समझ में कहाँ से आएगा, कहाँ समझ में आएगा जब आप पहले पार्ट नहीं देखें। पहला पार्ट मैंने पूरा सिलेबस पढ़ाया है, अब क्वेश्चन देख रहे हैं, पहला पार्ट हमने पूरा पढ़ा दिया, अब दूसरे पार्ट में क्वेश्चन देख रहे हैं, तो क्वेश्चन देखिए। अब कह रहे हैं कि जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती। कह रहे कि जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती। 4 नंबर क्वेश्चन है आपके हिंदी का, 4 नंबर क्वेश्चन, हिंदी का 4 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है ना। सर इसमें कुछ कलर चेंज करिए ताकि मज़ा आए। सर कलर चेंज कर देते हैं सर, एक ही कलर मत पढ़ाइए जी, बिल्कुल आपको एक ही कलर नहीं पढ़ाएंगे। एक बार हम वीडियो देख लें, कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा जी, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, सब कुछ सही है ना, सब कुछ सही से दिख रहा है कि नहीं आपको। चलिए उम्मीद करते हैं सब कुछ सही से ही चल रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। कहते हैं नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशा को बदलो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। तो आप ही दिशा को बदलिए, दिशा बदल दीजिए ताकि किनारे बदल जाएं। समझ में आ रहा है ना, सबका दिशा अलग अलग है,
अलग अलग लोगों का दिशा अलग अलग क्षेत्र में होता है, तो अपने क्षेत्र में अपनी दिशा को लगाइए ताकि उस क्षेत्र का आप एकदम नंबर 1 मैन बन सके। जिस भी क्षेत्र में हो एकदम उस क्षेत्र में माहौल बना के रखिए। आप उस क्षेत्र में आप ऐसा कोई नहीं होना चाहिए, समझ में आ रहा ना। तो हम भी शुरुआत कर चुके हैं, हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आने वाले समय में एक्सीलेंट बिहार का नंबर 1 चैनल बनेगा। हम गारंटी दे रहे हैं, आने वाले समय में एक्सीलेंट बिहार का नंबर 1 चैनल बनेगा। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप सभी का सपोर्ट रहा तो बिल्कुल बनेगा प्यारे बच्चों, आप सभी का सपोर्ट रहा तो बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बनेगा, टेंशन मत लीजिए आप सभी। देखिए, भारतीय समाज में जाति श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं कही जा सकती। कह रहे कि भारतीय समाज में जाति श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं कही जा सकती। श्रम के नाम पर श्रमिकों का विभाजन है, श्रम के नाम पर श्रमिकों का विभाजन है, श्रम के नाम पर, ठीक है ना। श्रमिकों के बच्चों को अनिच्छा से अपने बपौती काम करना पड़ता है, जो आधुनिक समाज के लिए स्वाभाविक रूप नहीं है, जो आधुनिक समाज के लिए स्वाभाविक रूप नहीं है। बपौती, आपने काम सुना सर, बपौती काम क्या होता है सर? बपौती यानी जो पिताजी आपके काम करते हैं वही बपौती काम होता है, जो काम आपके पिताजी करते हैं वही बपौती काम होता है। चलिए कुछ पानी पी लेके आइए, पानी ग्रहण कर ले ताकि आवाज़ न दबे, आवाज़ सही से आए, ठीक है ना। चलिए देखिए आगे, तो बपौती काम का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? बपौती का मतलब जो आपके पिताजी करते हैं, जो आपके पिताजी यानी जो काम हमारे पिताजी कर रहे हैं वो हमारा बपौती काम है। तो बपौती काम करना पड़ता है, ज़बरदस्ती करना पड़ता है, जो आधुनिक समाज के लिए स्वाभाविक नहीं है, जो आधुनिक समाज के लिए स्वाभाविक किसी तरह से नहीं है। तो उम्मीद करते हैं इसका आंसर समझ गए होंगे आप, ठीक है ना। आगे बढ़िए सर, आगे देखिए अगला क्वेश्चन कह रहे कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन, यह क्वेश्चन परीक्षा में कई बार छपा हुआ क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन परीक्षा में कई बार छप गया है और काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है, काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन। देखिए करेक्ट, जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर के लिए एक ही पेशे में बांध देती है। जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर के लिए एक ही पेशे में बांध देती है, एक ही पेशे में बांध देती है, समझ में आ रहा ना। यानी बपौती काम की बात हो रही है, जो आपके पिताजी काम करते हैं आपको जीवन भर वही काम करना पड़ रहा है, तो ये बांध देती है। आधुनिक युग में उद्योग धंधों की प्रक्रिया तकनीक में निरंतर विकास और अकस्मात परिवर्तन होने के कारण मनुष्य को पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। कहें तो पेशे बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है, किंतु भारतीय हिंदू धर्म की जाति प्रथा व्यक्ति की परंपरागत होने के बावजूद ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है, ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है, ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है उसका पैतृक पेशा ना हो, जो उसका पैतृक पेशा ना हो। यानी जो काम आपके पिताजी नहीं किए हुए हैं और आपको भी वो काम नहीं करना है, तो ये गलत है प्यारे बच्चों, या बिल्कुल गलत है जी, बिल्कुल गलत है। आपके पिताजी जो काम नहीं किए हैं आपको वैसा काम करना है, कुछ उनसे नया करना है, कुछ अलग करना है, कुछ बेहतर करना है, ठीक है ना। अब देखिए, इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। यही कारण है कि जो जाति प्रथा है, यही कारण है कि जाति प्रथा बेरोजगारी के एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। सेम यही कारण है, बस नॉर्मल आंसर हम लिखे हैं। हम चाहते तो आंसर को और बढ़ा चढ़ा के लिख सकते थे, लेकिन नॉर्मल आंसर लिखा गया है ताकि आपको भी कोई दिक्कत न हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन, लेखक आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों? काफी शानदार पूछ रहा है कि लेखक आज के उद्योगों में भी गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं, तो आप बता दें। तो कौन है? लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानते हैं। किसको मानते हैं? जाति प्रथा को मानते हैं, ठीक है ना। जाति प्रथा के कारण पेशा चुनने में स्वतंत्रता नहीं होती है, मनुष्य की व्यक्ति भावना तथा व्यक्तिगत रुचि इसमें कोई स्थान नहीं होता। मजबूरी तथा जहाँ काम करने वालों का दिल न लगता हो, तो दिमाग न लगता हो, कुशलता कैसे प्राप्त हो सकता है? आपने गाना सुना होगा कि दिल है कि मानता नहीं, इस दिल पे किसका जोर है।
तेरी ओर खींचा जा रहा हूँ। बस ये गाना सुने हैं कि नहीं? तो देखिए, जब दिल ही नहीं मानेगा, दिल ही नहीं लगेगा, दिमाग ही नहीं लगेगा, तो किसी काम को हम कैसे कर सकते हैं, किसी काम को कैसे सफल बना सकते हैं? किसी भी काम को सफल बनाने के लिए दिल के साथ दिमाग भी लगाना पड़ता है। दिल के साथ दिमाग भी लगाइए, तभी जाके वो काम आपका सफल होगा। समझ में आ रहा है आपको? अब देखिए, यह एक निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है। तो उम्मीद करते हैं इसका आंसर आप समझ गए होंगे। समझ में है कि नहीं? कोई दिक्कत आपको? आगे देखिए, लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है? काफी अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है। लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलू जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है? आपको बताना है सर, जाति प्रथा के कारण श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन हो गया है। जाति प्रथा के कारण श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन हो गया है। आपस में ऊंच नीच की भावना भी विद्यमान है। सही बात है जी। आज के समय कुछ कुछ कम हो रहा है, लेकिन ऊंच नीच की भावना है कि हम उच्च जाति के हैं, आप निम्न जाति के हैं, ऐसी भावना है। जाति प्रथा के कारण अनिच्छा से पुश्तैनी पेशा अपनाना पड़ता है, जिसके कारण मनुष्य की पूरी क्षमता का उपयोग नहीं होता है। पूरी क्षमता का उपयोग नहीं होता है। आर्थिक विकास में भी जाति प्रथा बाधक बन जाती है। आर्थिक विकास में भी जाति प्रथा बाधक बन जाती है। सही बात है, सही बात है जी। आर्थिक विकास में भी जाति प्रथा बाधक बन जाती है। उम्मीद करते हैं इसका एकदम गोल मटोल कहें तो आंसर आपको समझ में आया होगा। हम अपनी ओर से पूरा कोशिश किए हैं कि आंसर संक्षिप्त में लिखें, ताकि बच्चों को तुरंत याद। जब हम चाहते तो लिख सकते थे, ऐसी बात नहीं है। हिंदी के जब हम दीवाने हैं तो लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हम आसान भाषा में लिखने का प्रयास किए कि आपको दिक्कत ना हो। आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको एग्जाम में भी जाकर लिखना है ना, और हम बड़ा ही बनाए दे तो फिर क्या फ़ायदा? फिर आप एग्जाम में कैसे लिखते हैं? फिर दिक्कत होता है कि नहीं? बताइए। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लेखक ने किन विशेषताओं का आवश्यक माना है? किन विशेषताओं को आवश्यक माना है पूछ रहा है। आपको बताना सर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया है। निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया है। आप देखेंगे सर, बताइए विशेषता कौन कौन विशेषता है। पहली विशेषता सुनिए, सच्चे लोकतंत्र के लिए समाज में स्वतंत्र, समानता और भ्रातृत्व की भावना वृद्धि हो। भातृत्व की भावना क्या हो? वृद्धि हो। भातृत्व की भावना की वृद्धि हो। समझ में आ रहा है आपको? समानता का मतलब एक समान, स्वतंत्रता का मतलब आज़ादी, भातृत्व का मतलब भाईचारा। भातृत्व का मतलब क्या होता है जी? भाईचारा। भाईचारा, कदम से कदम मिला के चलने वाला, जो आपका पैर न खींचे, आपका सपोर्ट करे, वैसी क्या समाज में कहीं तो व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, समाज में इतनी गतिशीलता बनी रहे, कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचालित हो सके। यानी समाज में कहे तो इतनी आज़ादी होनी चाहिए कि कोई भी परिवार अगर चाहे, वो अगर परिवर्तन लाना चाहता है तो ला सके, और जो काम करने का मन है उसके अंदर वो कर सके, उसको कोई रोक छोक ना हो। ठीक है ना? अब देखिए, समाज में बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए और सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। सबको उनकी रक्षा के प्रति क्या चाहिए? सजग रहना चाहिए। यानी कोई भी अगर हित के लिए काम हो रहा है, सबका भाग होना चाहिए, सब कोई मिलजुल कर उसके काम को करेगा। ठीक है ना? सामाजिक जीवन में आवाज संपर्क के अनेक साधन एवं अवसर उपलब्ध होने चाहिए। अनेक साधन एवं अवसर उपलब्ध होना चाहिए। मान लीजिए केवल हम लोग कृषि के भरोसे ही रहेंगे तो फिर कृषि हो, देखिए कहें तो कृषि, जब हम लोग धान बो देते हैं उसके 21 दिन के बाद फिर उसका गेहूं बोने के बाद पटौनी होती है। मान लीजिए गेहूं ही बोए तो फिर 21 दिन हम लोग खाली रहते हैं। 21 दिन गेहूं बोने के बाद खाली रहता है ना, 20 से 21 दिन के बाद फिर उसका सिंचाई होता है, फिर एक दो दिन में वो खत्म हो जाता है। तो फिर कृषि के भरोसे नहीं हो पाया केवल मेरे भाई। तो आपको अनेक प्रकार की कहें तो अनेक प्रकार के साधन और अवसर उपलब्ध होना चाहिए कि जब आप कृषि कर लिए, टाइम बीच बीच मिल रहा है तो आप दूसरा भी काम करें। ठीक है ना? ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। आगे हम दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारा होनी चाहिए। एकदम दूध पानी की मिश्रण की तरह भाईचारा होना चाहिए। भी लाइन को याद कर लीजिएगा, परीक्षा में पूछेगा भाईचारा किसके मिश्रण की तरह होनी चाहिए? दूध पानी, दारू पानी, ऐसे रहेगा दूध पानी मानिएगा, दूध पानी, ताकि दोनों मिलाने के बाद भी स्पष्ट, यानी एक बार मिल जाए तो फिर अलग ना किया जा सके, और अलग ना किया जा सके और अलग तो कर सकते तो हम लोग साइंस के स्टूडेंट कर सकते हैं, लेकिन मिलने के बाद दिखाई नहीं देगा, स्पष्ट कहा गया दोनों, तो इसे मिलजुल के रहना चाहिए।
आगे है ऐसे आपको 1 नंबर फिर क्वेश्चन मिलेगा। 1 नंबर क्वेश्चन आपको कि पाठ से संयुक्त सरल या मिश्रित वाक्य चुने, मिश्रित वाक्य चुने या मिश्र वाक्य चुने, ऐसा आपको कहें तो बुक में आपको लिखा होगा, ठीक है ना। आपके पास बुक होगा तो आप बुक में देखिए, बीच में एक लिखा होगा, उसमें कह रहा है कि आप खुद से करिए। उसमें जितने 2-4 क्वेश्चन बीच में है, लेकिन आप खुद से कर सकते हैं, ठीक है ना। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस जहाँ दिक्कत है वहाँ हम आपके साथ हैं, जो हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। बताइए, पहला सरल वाक्य कह रहा है, यानी पाठ्य से आपको संयुक्त सरल या मिश्रण चुनना है। पाठ से आपको संयुक्त चुनना है, मिश्रित चुनना है और सरल चुनना है, कोई दिक्कत नहीं। अब बीच बीच में वाक्य चुन लाना है, तो आपको पहले इसके लिए व्याकरण पढ़ना पड़ेगा। व्याकरण क्लास जल्दी शानदार तरीके से हम व्याकरण क्लास लाएंगे, बस कोई वेट कर लीजिए कुछ दिन का। अब कह रहे हैं तकनीकी में नियंत्रण विकास होता है। तकनीकी में नियंत्रण विकास होता है, ये आपको सरल वाक्य है। सिलेबस में यह वाक्य है आपके क्लास 10 के चैप्टर 1, कहे तो भीमराव अम्बेडकर जो चैप्टर वही तो पढ़ रहे हैं ना, कि वही ना पढ़ रहे हैं, फिर क्या बताना आपको। जो पार्ट 1 में हम पढ़े हैं उसमें यह वाक्य कहीं लिखा होगा, वाक्य सरल वाक्य है। विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है, विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है, यह भी सरल वाक्य है, यह भी सरल वाक्य है, ठीक है। आगे देखिए संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य देखते हैं, मैं जातियों के विरुद्ध हूँ फिर भी मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है, ये संयुक्त वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, ठीक है ना। जाति प्रथा कम काम करने और टालू काम करने के लिए प्रेरित करता है, ये भी संयुक्त वाक्य है, आपको सिलेबस में मिल जाएगा। आगे सर बताइए मिश्र वाक्य क्या होता है सर। तो मिश्र वाक्य देख लीजिए, अभी इसका सबका परिभाषा हम लोग व्याकरण वाले क्लास में देखेंगे। विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद की पोषकों की कमी नहीं है, पहला वाक्य हो जाएगा। दूसरा है जाति प्रथा की विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन करती है, यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन करती है, ये भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हमने दो वाक्य चुने, दो वाक्य, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। सर आगे बढ़िए ना, आगे बढ़ जाते हैं जी। आगे देखिए, आगे जैसे ही आप क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे आपको मिलेगा विलोम शब्द। विलोम का मतलब होता है विपरीतार्थक, यानी उल्टा शब्द आपको इसमें चुनना है, उल्टा शब्द बताना है। चुनना क्या है, बताना है। यह आपको नहीं दिया रहा था, क्यों दिया था, चलिए बता देते हैं आपको, बिल्कुल बताएंगे हम। पहला सभ्य कहेंगे असभ्य, सभ्य का मतलब असभ्य। विभाजन का मतलब संधि, मतलब नहीं उल्टा होता है प्यारे बच्चों। सभ्य का उल्टा असभ्य, विभाजन का संधि, निश्चय का अनिश्चय, ऊंचा का नीचा, ठीक है ना। निंदा भी ऊंचा, जब कोई ऊंचा जा रहा है तो उसका निंदा नहीं करना चाहिए, नीचा भी हो जाएगा, ऊंचा का नीचा, ठीक है, ऊंचा का नीचा। स्वतंत्रता का प्रतंत्रता या स्वतंत्रता का गुलामी भी हो जाएगा, गुलामी, स्वतंत्रता गुलामी। स्वतंत्र मतलब आज़ाद, आज़ाद का उल्टा क्या होगा, गुलाम। आगे है दोष का निर्दोष, सजग निर्जग, सजग का उल्टा निर्जग। रक्षा का अरक्षा, पूर्ण निर्धारण का मतलब पर निर्धारण, पूर्ण निर्धारण का मतलब पर निर्धारण, पूर्ण निर्धारण का मतलब पर निर्धारण। कोई दिक्कत है क्या जी, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। चलिए, क्या बात है, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, सब तो ठीक है जी, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ऑल इज वेल। बीच बीच में डर भी रहता है जी कि माइक का बैटरी ख़त्म ना हो जाए, क्योंकि बीच कई क्लास ऐसे हो चुके हैं बैटरी ख़त्म हो जाता है, तो डर भी रहता है, तो चेक कर लेना पड़ता है बीच बीच में। अब देखिए, पाठ से विशेषण चुने तथा उसका स्वतंत्र वाक्य प्रयोग करें। आपको इसमें विशेषण चुनना है, सिलेबस से विशेषण चुन के वाक्य बनाना है। केवल आपको क्वेश्चन हैतने दिया था, कितने जी, हैतने। आई बाकी सब अपना मन से लिखना है, चुन के लिखना है सिलेबस से। चलिए, हम भी चुन के रखें। सभ्य बताइए तो विशेषण है, सभ्य क्या है, विशेषण। हमारा सामाजिक सभ्य समाज है, इससे वाक्य बना दीजिएगा। विशेषण चुनिए, वाक्य बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, मैत्रिक, तो मैत्रिक, श्याम के पास पर्याप्त पैतृक संपत्ति है, श्याम के पास पर्याप्त पैतृक संपत्ति। आगे प्यारे बच्चों, पहली से वाक्य हम लोग क्या बनाया, पहली से वाक्य बनाया। देखिए, पहली से वाक्य बनाया, सीता पहली कक्षा में पढ़ती है, सीता पहली कक्षा में पढ़ती है। आगे यह निर्विवाद रूप से सिद्ध है, यह निर्विवाद रूप से क्या है, सिद्ध है। आगे है प्रति,
साथियों के प्रति श्रद्धा हो। किसके प्रति श्रद्धा हो? साथियों के प्रति क्या हो? श्रद्धा हो। वाक्य भी हमने आसान आसानी बनाया। हानिकारक, जाति प्रथा समाज के लिए हानिकारक प्रथा, जाति प्रथा समाज के लिए हानिकारक प्रथा। समझ में आ रहा है आपको? नहीं? कुछ भी बना सकते हैं, बस इससे वाक्य बनाना है जी। विशेषण चुनिए, वाक्य बनाइए, क्या दिक्कत है? चुन लीजिए। विशेषण नहीं पढ़े हैं कोई बात नहीं, बस क्लास जैसे जैसे इसमें 3-4 चैप्टर को पढ़ेंगे, उसके बाद हम व्याकरण शुरू करेंगे, फिर उसमें भी 2-3 चैप्टर पढ़ के फिर इसमें आएंगे, ठीक है ना? दोनों साथ लेके चलेंगे, फिर वो छूट जाएगा पीछे, ठीक है? कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए, निम्नलिखित के पर्यायवाची शब्द लिखे। निम्नलिखित के पर्यायवाची शब्द आपको चुन के लिखना है। चुन के देखिए, दूषित, दूषित का गंदा या अपवित्र। दूषित का विलोम क्या होगा मेरे भाई? दूषित का, दूषित का क्या होगा आपको पता है? दूषित का तो गंदा होगा, चाहे क्या होगा? गंदा तथा गंदा या अपवित्र। दूषित का मतलब गंदा होता है, तो गंदा या अपवित्र। आगे हम श्रमिक, तो श्रमिक का कहें तो श्रमिक, श्रमिक का पर्यायवाची क्या होगा? पर्यायवाची क्या होगा जी? तो मजदूर और श्रमजीवी, मजदूर और श्रमजीवी होगा। आगे हम पेशा, तो पेशा का क्या होगा? रोजगार होगा, रोजगार और नौकरी, रोजगार और नौकरी होगा। आगे है अकस्मात, तो अकस्मात का पर्यायवाची शब्द प्यारे बच्चों एकाक या अचानक। एकाक या अचानक होगा। आगे है अनुमति, तो अनुमति क्या होगा? आदेश या निर्देश, आदेश या निर्देश। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत क्या है? आदेश या निर्देश। आगे हम अवसर, तो प्यारे बच्चों अवसर, अवसर की बात करें तो मौका होगा, संयोग होगा। मौका और संयोग, मौका और संयोग। आगे है परिवर्तन, तो परिवर्तन, परिवर्तन का मतलब बदलाव होता है, बदलाव और रूपांतरण। बदलाव या रूपांतरण, जैसे हम बोले कि हम अपने अंदर परिवर्तन ला चुके हैं, या हम अपने अंदर बदलाव ला चुके हैं, हम अपने अंदर रूपांतरण ला चुके हैं। आगे है सम्मान, तो सम्मान का मतलब प्यारे बच्चों क्या होता है जी? सम्मान का मतलब प्रतिष्ठा या मान होता है, प्रतिष्ठा या मान, प्रतिष्ठा या मान। तो लगभग लगभग हम लोग ख़त्म कर चुके हैं, लगभग लगभग हम पूरा ख़त्म कर चुके हैं। अब आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए प्यारे बच्चों, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम पूरा क्वेश्चन एक ही वीडियो में ख़त्म कर दिए। पूरे हिंदी का चैप्टर 1 क्वेश्चन हमने पूरा चैप्टर 1 का क्वेश्चन आपके एक ही वीडियो में हम खत्म कर चुके हैं। चैप्टर 1 आपका एक ही वीडियो में ख़त्म हो चुका है। ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा, आप खोज सकते हैं। ऐसा वीडियो इतने कम समय में पूरा क्वेश्चन आंसर कहीं नहीं मिलेगा। एक वीडियो में हमने पूरा सिलेबस देखा। सिलेबस का है तो सिलेबस के साथ हम चैप्टर 1 देखें। एक फर्स्ट वीडियो, अगर आप फर्स्ट वीडियो नहीं देखें तो फर्स्ट वीडियो को देखिए, उसमें हम लोग चैप्टर 1 को हम पूरे 100% दे के अपना पढ़ाए हैं। चैप्टर 1 को 100% दे के पढ़ाए हैं। और चैप्टर पार्ट 2 जो चैप्टर 1 है उसमें 2 पार्ट हुए, एक पार्ट इसका और भी आएगा। आपको बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि एक पार्ट इसका एक और आएगा, जो अभी नहीं आएगा, जो लास्ट में 3-4 चैप्टर पढ़ लेंगे उसके बाद आएगा। जो VVI रहे केवल ऑब्जेक्टिव का, केवल ऑब्जेक्टिव का वीडियो एक आएगा। एक ऑब्जेक्टिव का वीडियो इसका जल्द ही आएगा, काफ़ी शानदार। और इसमें से जितने भी VVI ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर में जितने भी VVI ऑब्जेक्टिव बनेंगे, हम उन सभी ऑब्जेक्टिव को आपके सामने दिखाएंगे। और एक और बात, एक इस चैप्टर का एक और ऐसा वीडियो आएगा कि इस चैप्टर से आज तक पूरे एग्जाम में पिछले 15 वर्षों में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, केवल पहला पार्ट से पिछले 15 सालों में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चनों को देख लेंगे, उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग देख लेंगे, उन सभी क्वेश्चनों को देखेंगे। देखिए, बहुत हम अपनी ओर से एकदम शानदार क्लास लाएंगे ताकि आपको काफ़ी हेल्प मिले। पहले हमने पूरे कहें तो कहानी का लाया, उसके बाद हम पूरे क्वेश्चन आंसर का लाएंगे, एक बार पूरे ऑब्जेक्टिव का आएगा, एक दिन पूरे इसके जितने भी आज तक पिछले 15 साल में जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं उन सभी क्वेश्चनों को देखेंगे। तो हमारा यह प्रयास कैसा लगा, हमारे बारे में आपको क्या कहना है अभी बताइएगा। यह क्लास कैसा लगा, क्लास के बारे में क्या कहना है। और उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, ऐसे ही रोज़ मिलेंगे शानदार वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए बाय। अब आपसे हम विदा लेंगे जी। और जितने भी लोग चैनल पर नए हैं, कृपया आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक बार सभी लोग शेयर कर देंगे, वीडियो को सभी लोग शेयर करते ताकि किसी का भी क्लास न छूटे। चलिए अब आप सभी को धन्यवाद, बाय।